नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं विवेकानंद के जीवन के बारे में। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रसिद्ध वकील थे, तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका दिन का अधिकांश भाग शिव के पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बार बार इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वो ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे, इनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपोलियन संस्था में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंटी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम भी व खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में किया। 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। दोस्तों, आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु के प्रति निष्ठा के बारे में। एक बार किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाते हुए नाक भौरें सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को क्रोध आ गया। वे अपने उस गुरु भाई को सेवा का पाठ पढ़ाते और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके, गुरुदेव को समझ सके और स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके और आगे चलकर समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार की महक फैला सके। ऐसी थी उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अगाध निष्ठा था, जिसका परिणाम सारे संसार ने देखा। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। उनके गुरुदेव का शरीर अत्यंत रूढ़ हो गया था। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालात और स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना वे गुरु की सेवा में सतत संलग्न रहे। विवेकानंद बड़े स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य मनुष्य में कोई भेद न रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना भी यह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत का जो आधार विवेकानंद ने दिया, उनसे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके।
विवेकानंद को युवाओं से बड़ी आशा थी। आज के युवाओं के लिए इस ओजस्वी सन्यासी का जीवन एक आदर्श है। 20 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। उन्होंने पैदल ही भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद 21 मई 1893 में अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों होते हुए, चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो सन 1893 में पहुंचे। विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए थे। उन्होंने हिंदू धर्म का आध्यात्मिक आधार पर सम्मेलन में जीवंत विवेचना दिया। इस विवेचना के समक्ष पश्चिमी धर्मों का दिवालियापन था। जिस स्पष्टता और सूक्ष्मता से विवेकानंद ने वेदांत की व्याख्या की, पश्चात विद्वानों को यह जीवन का अंतिम सत्य मालूम पड़ने लगा। स्वामी जी ने अनेक देशों का भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान वे अनेक व्यक्तियों से मिले एवं अनेक समस्याओं, रीति रिवाज, संस्कृतियों तथा परिस्थितियों का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त किया। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न दिया जाए, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका आध्यात्मिक स्वागत हुआ। वहां उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी वक्ताकृत शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहां के मीडिया ने उन्हें साइक्लानिक हिंदू का नाम दिया। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतर में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। 20 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनसे अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव, यह मेरा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पे लिख दिया हो। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकले पड़े मोची की दुकान से, बड़भुंजे के भांड से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकले पड़े झाड़ियों, जंगलों, पर्वतों, पहाड़ियों और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वे गर्व के साथ निकल पड़े। महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पूर्ण भूमि है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि सच्ची शिक्षा वह है जिससे मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास हो। वह शब्दों को रटना मात्र नहीं है, बल्कि शिक्षा से मानसिक शक्तियों का ऐसा विकास हो जिससे वह स्वयं में स्वतंत्रता पूर्वक विचार कर ठीक ठीक निर्णय लेने में सक्षम हो सके। 21वीं शताब्दी के बदलते परिवेश में जहां सूचना
प्रौद्योगिकी का युग चल रहा है, वहाँ भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति महज उपलब्धियां वितरण करने के अतिरिक्त और कुछ विशेषता नहीं प्राप्त कर सकेंगी। आज पश्चिमी संस्कृति की ही देन है, जिसकी वजह से इन 50 वर्षों में भी कोई मौलिक व्यक्ति नहीं बन पाया। उनका मानना था कि समय के साथ संस्कृति बदलिए, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं बदलनी चाहिए। अपनी संस्कृति से दूर जाने का परिवेश हमें इस मोड़ पे लाकर खड़ा किया है, जहाँ 16 वर्ष के होते होते बच्चे नास्तिक हो जाते हैं। उनके अंदर प्रेम, भक्ति और दया की जो भावना पनपनी चाहिए, वो नहीं पनप रही है। संस्कृति के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का विचार। स्वामी विवेकानंद जी ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के केवल मानने वाले ही नहीं बल्कि उनके सच्चे उपासक भी थे। स्वामी जी ने भारत के जन समुदाय के सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थिति को निकट से देखा तथा समझा था। संस्कृति के संदर्भ में उनका मानना था कि वैदिक संस्कृति भारत की आत्मा है और यहाँ की आध्यात्मिकता भारतवर्ष इनका मेरुदंड है। स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति के विषय में जो भी कहा, आज हमारे सामने परिणाम स्वरूप प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति की मधुरता, पवित्रता और महक धीरे धीरे लुप्तता के कगार पे खड़ी दिखाई पड़ने लगी है। भारतीय संस्कार और परंपरा जो प्रत्येक रिश्ते नाते की पवित्रता बनाए रखती थी, आज के परिदृश्य में भारत माँ के दामन में क्रूरता के बीज बो रही हैं, क्योंकि आज की आधुनिकता वे मानवता के पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति। स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति के विषय में जो भी कहा है, आज हमारे सामने परिणाम स्वरूप प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति की मधुरता, पवित्रता और महक धीरे धीरे लुप्तता के कगार पर खड़ी दिखाई पड़ने लगी है। भारतीय संस्कार और परंपरा जो प्रत्येक रिश्ते नाते की पवित्रता बनाए रखती थी, आज के परिदृश्य में भारत माँ के दामन में क्रूरता के बीज बो रही है, क्योंकि आज की आधुनिकता ने मानवता के पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ पर गहरा प्रहार किया है, क्योंकि खून के रिश्ते खून के प्यासे हो गए हैं। बेटे बाप के, भाई भाई के, माँ बेटी के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी है, जो कि मानवता के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसका मूल कारण यह है कि भारतीय संस्कृति को तुच्छ जानना और आधुनिकता के नशे में चूर विदेशी सभ्यता और संस्कृति को आत्मसात कर लेना। स्वामी विवेकानंद जी 110 वर्ष पहले जो शंका जताई थी, वह आज हमें देखने को मिल रहा है। स्वामी विवेकानंद एक सच्चे वेदांती थे। वह सत्य के अनुपालक के समर्थक थे और उनकी दृष्टि में सत्य वही है जिससे व्यक्ति एवं समिष्ट दोनों का हित हो। उन्होंने प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति को जीवन के शाश्वत मूल्यों के रूप में स्वीकार किया है। दोस्तों, आइए जानते हैं हिंदू धर्म से संबंधित विवेकानंद के विचार। विवेकानंद के मत में धर्म वह नैतिक बल है जो व्यक्ति तथा राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है। वे धर्म को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी मानते थे। वे हिंदू धर्म को समस्त धर्मों का स्रोत मानते थे। वे उनकी धर्म की मीमांसा सार्वभौमिक थी। उनके अनुसार हिंदू धर्म में कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष धर्म के गलत प्रयोग में है, अतः उन्हें समाप्त करना चाहिए। वे सार्वभौमिक धर्म के प्रतिपादक थे। दोस्तों, आइए जानते हैं विवेकानंद के कुछ अनमोल विचार। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचानने वाले आप को अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सबसे ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दे। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार किया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण
हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी वह सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप अपने भगवान पे विश्वास नहीं करते। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के इस महान अनमोल वचनों को अपने जीवन में स्वीकार करके भारत एक अद्भुत राष्ट्र बन सकता है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।